नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। देहरादून में राज्य सरकार के 3 साल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। शनिवार को हाथीबड़ कला से सर्वे स्टेडियम तक आयोजित रोड शो में सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने लोगों पर फूल बरसाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद सर्वे स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य स्थापना वर्ष के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य के शहरों में देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग की स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट कार्ड लिंकेज के चेक, लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट और कृषि यंत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य पूर्ण कर जल्द ही पहाड़ों में रेल का सपना साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, दर्जधारी राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। हरिद्वार पुलिस ने एनडीपीएस मामले में वांछित 5,000 रुपए का इनामी शातिर तस्कर को 10.60 ग्राम स्मैक के साथ दबोच लिया है। कोतवाली लक्सर के प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने 5,000 रुपए के इनामी शातिर तस्कर वाजिद उर्फ पतली, निवासी ग्राम लादपुर कला लक्सर जिला हरिद्वार को लक्सर क्षेत्र से 10.60 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। उसके खिलाफ कोतवाली लक्सर पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। नव संवत्सर अभिनंदन समारोह समिति कोट द्वार की ओर से आयोजित नागरिक समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। हिंदू पंचायती धर्मशाला से प्रेक्षागृह तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम दरबार की आकर्षक झांकी निकाली। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों और महिला मंगल दलों ने शहर में शोभा यात्रा में प्रतिभाग किया। इसके बाद नगर निगम के प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह का कोट द्वार मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने शुभारंभ किया, जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर जानकी नगर, क्रिएटिव चिल्ड्रन एकेडमी सहित विभिन्न महिला मंगल दल और कीर्तन मंडलियों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाने की अपील की। कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, नहीं, समय तो निकालना होगा। ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये बहुत छोटा जीवन है। इस जीवन में अगर हमने सद्कार्य कर दिए तो हमारा जीवन धन्य हो गया। इस अवसर पर समिति के महासचिव चंद्र प्रकाश नैथानी, लेफ्टिनेंट कर्नल बुद्धि बल्लभ ध्यानी, डॉक्टर पद्मेश बुढ़ाकोटी, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष दीपक गौड़ सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए
सिद्ध बली न्यूज। हाथी जंगल से निकलकर आबादी में धमक रहे हैं। सनेक क्षेत्र के रामपुर और भाबर के झंडी चौड़ में इन दिनों हाथी का आतंक व्याप्त है। हाथी आए दिन लोगों को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली से लोग मायूस हैं। बीती रात को हाथी के झुंड ने वार्ड 37 झंडी चौड़ में कई एकड़ खड़ी फसल को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। पार्षद सुखपाल शाह ने बताया कि बीती रात 2 बजे लगभग 6 हाथी गांव के आबादी में घुस गए। उन्होंने मनोज कुमार, गीता देवी, विजय कुमार, किशोर कुमार की खड़ी गेहूं की फसल को पूरी तरह से रौंद कर नष्ट कर दिया। खेत के बीच में सतेश्वरी देवी की झोपड़ी के समीप हाथी धमक गया। महिला अपने घर के कोने पर दुबकी रही, तब लोगों द्वारा कानस्तर बजाकर और ओ हल्ला कर किसी प्रकार हाथी के झुंड को खदेड़ा। पार्षद ने वन विभाग पर गश्त नहीं करने का आरोप लगाया। कहा 4 दिन पहले लैंसडौन वन प्रभाग के डीएफओ को पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। तब डीएफओ ने आश्वासन दिया था कि क्षेत्र में रात्रि ग्रस्त की जाएगी और ग्रामीणों को पटाखे दिए जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने वन विभाग से लोगों के जानमाल की सुरक्षा और नुकसान का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। दे रहा है और हमने कहा था उनको कि भाई कम से कम रात को, अभी झोपड़ी है, इस झोपड़ी में बेचारी एक महिला रहती है, विधवा महिला रहती है, तो रात को हम इसीलिए कह रहे हैं कि इनको पटाखा दिया जाए, इनको गांधी बंदूक दिया जाए, इनको टॉर्च दिया जाए, लेकिन इसमें विभाग ने भी अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। कोटद्वार पुलिस ने नशा तस्करी में लगातार सक्रिय रहे 4 नशा तस्करों को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए नशे के कारोबार में लगातार सक्रिय अपराधियों और गैंग बनाकर नशे का कारोबार में संलिप्त रहने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश तनवार के नेतृत्व में कोटद्वार पुलिस टीम ने कोटद्वार में लगातार नशा तस्करी में संलिप्त रहने और गैंग बनाकर नशे का कारोबार करने वाले गैंग लीडर रोहित नेगी, निवासी काशीरामपुर तल्ला कोटद्वार, गैंग सदस्य कमलेश बिष्ट, निवासी ग्रस्टनगंज कोटद्वार, गैंग लीडर मनीष नेगी, निवासी पदमपुर निकट देवी मंदिर कोटद्वार और सदस्य आलोक, निवासी सितापुर कोटद्वार को गैंगस्टर एक्ट से संबंधित होने के कारण गिरफ्तार किया गया। तस्करों को न्यायालय गैंगस्टर कोर्ट देहरादून के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। ये सब कार्रवाई करने का इंटेंसिवली इस माह में ये उद्देश्य था कि जो भी हमारा यहाँ पे नेटवर्क है, जो भी हमारे जनपद में सप्लाई कर रहे हैं ड्रग्स की, या फिर जो एज अ पेडलर हमारे जनपद में एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध ऑर्गेनाइज्ड वे से इनका नेटवर्क को तोड़ना, और जिनकी गैंगस्टर में कार्रवाई की गई है इनकी हम लोगों की चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं, और जिसकी पिट एंड डिपेस में हम लोगों ने कार्रवाई की है उसमें शासन से ऑर्डर करवाने के उपरांत इनको कभी भी हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन इनकी हम लोग कर सकते हैं। तो इस संपूर्ण कार्रवाई को इस उद्देश्य से हम लोगों ने किया है कि जनपद में कोई भी किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड वे में ड्रग्स की सप्लाई ना कर पाए, और जितने भी पेडलर हैं उनके पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। साथ ही साथ आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे जनपद में इस प्रकार की ऑर्गेनाइज तरीके से पेडलिंग का कार्य, सप्लाई का कार्य कर रहा है ड्रग्स का, उनके विरुद्ध हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। लायंस क्लब डिग्निटी कोटद्वार की ओर से आयोजित नेत्र सुरक्षा नव वर्ष मेला में फैशन शो और गढ़वाली लोक गीतों की धूम रही। मालवीय उद्यान में आयोजित समारोह का पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और पूर्व मेयर हेमलता नेगी ने शुभारंभ किया। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने लोगों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से युवक युवतियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर लोक गायक योगेंद्र गडोई ने गढ़वाली लोक गीतों की प्रस्तुति देकर सबका मन मोहा।
हाला हाला रे हाला कटोरी बनीचा ढोली हले हाला हाला रे हाला नाच मेरी पीरा उठली तेरी फर 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 तेरी गडोली उठली तेरी उड़ माथा बोरी बनीचा। इसके बाद आयोजित फैशन शो में जूनियर और सीनियर वर्ग में युवतियों ने रैंप पर कैटवॉक कर जलवे बिखेरे। कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष राजेश बत्रा, मेला अध्यक्ष हुकुम सिंह नेगी, पूर्व अध्यक्ष रोहित बत्ता, डॉक्टर राजकुमार बिज सहित क्लब के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।